बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था सिंधपुर, जहां एक युवक आदित्य रहता था। आदित्य का एक ही सपना था, पारस पत्थर की खोज करना, जिससे वो अपने जीवन को समृद्ध बना सके। लोग कहते थे कि पारस पत्थर जिसे भी मिल जाए, वो साधारण धातु को भी सोने में बदल सकता है। आदित्य को अपने दादाजी से इस पत्थर के बारे में सुनने को मिला था। वो कहते थे कि ये पत्थर सिर्फ भाग्यशाली और मेहनती व्यक्ति को ही प्राप्त होता है। इस कथा ने आदित्य के मन में गहरी जिज्ञासा और उत्सुकता जगा दी। उसने ठान लिया कि वह इस पत्थर को खोज कर रहेगा। एक दिन आदित्य ने अपना घर छोड़ दिया और पारस पत्थर की खोज में निकल पड़ा। रास्ते में वह घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और गहरी नदियों को पार करता रहा। उसकी यात्रा कठिन थी, लेकिन उसका इरादा अडिग था। एक दिन उसे एक घने वन के बीच में एक झरने के पास एक वृद्ध साधु मिले। वो ध्यानमग्न बैठे थे और उनके चेहरे पर गहरी शांति थी। आदित्य ने उनके पास जाकर प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं पारस पत्थर की खोज में हूं। कृपा करके मुझे इसका पता बताएं। साधु ने धीरे से आंखें खोली और बोले, वत्स, पारस पत्थर तुम्हें अवश्य मिलेगा, पर इसके लिए तुम्हें धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होगी। आदित्य ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, मुझे कहाँ जाना चाहिए? साधु ने उत्तर दिया, इस रास्ते से उत्तर दिशा में चलो। वहां सिद्धपुर नामक गांव के पास एक प्राचीन तालाब है। उस तालाब के किनारे हजारों पत्थर पड़े हैं। उन्हीं में से एक पत्थर पारस है। आदित्य ने और पूछा, गुरुदेव, मैं पारस पत्थर को पहचानूंगा कैसे? साधु मुस्कुराए और बोले, पारस पत्थर और पत्थरों से थोड़ा गर्म होगा। जब भी तुम किसी पत्थर को छुओगे, यदि वो थोड़ा गर्म लगे तो समझ लेना कि वही पारस है। आदित्य ने साधु को प्रणाम किया और उत्साह से आगे बढ़ चला। वो कई दिनों तक चलता रहा और आखिरकार सिद्धपुर पहुंच गया। वहां उसे वो प्राचीन तालाब मिला, जिसके किनारे अनगिनत पत्थर बिखरे थे। आदित्य ने अपनी खोज शुरू की। वो प्रतिदिन तालाब के किनारे जाता, एक एक पत्थर उठाता, उसे अपने गाल से छूकर देखता और फिर तालाब में फेंक देता। ठंडे पत्थर तालाब में गिरते रहे, लेकिन उसे पारस पत्थर नहीं मिला। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और फिर सालों बीत गए। आदित्य का यही नियम बन गया। सुबह तालाब पर जाना, पत्थर उठाना, गाल से लगाना, ठंडा होने पर तालाब में फेंक देना। ये उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। अब वो ये सब यंत्रवत कर रहा था, बिना ध्यान दिए कि वो क्या कर रहा है। एक दिन जैसे ही आदित्य ने एक नया पत्थर उठाया और उसे गाल से लगाया, उसने महसूस किया कि वो गर्म था। उसका मन खुशी से झूम उठा। यही पारस पत्थर था। लेकिन इतने वर्षों से पत्थर फेंकने की आदत ऐसी बन गई थी कि उसने बिना सोचे समझे उस पत्थर को भी तालाब में फेंक दिया। जैसे ही पत्थर पानी में गिरा, उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया। उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण उसकी आंखों के सामने बिखर गया था। आदित्य ने तालाब में झांक कर देखा, लेकिन वहां हजारों पत्थर पड़े थे। कौन सा पत्थर पारस था, यह पहचानना अब असंभव था। उसका दिल टूट गया। वर्षों की मेहनत और तपस्या पल भर में व्यर्थ हो गई। आदित्य भारी मन से साधु के पास लौटा और पूरी घटना बताई। उसने दुखी होकर कहा, गुरुदेव, मैंने वर्षों तक परिश्रम किया, लेकिन जब मुझे पारस पत्थर मिला तो मैं उसे पहचान कर भी खो बैठा। ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुमने कार्य करना सीखा, लेकिन कार्य का उद्देश्य भूल गए। तुमने हर पत्थर को उठाकर तालाब में फेंकना ही अपनी आदत बना ली थी, और जब तुम्हें असली पारस मिला तो तुमने उसे भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा बना दिया। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। कभी भी उद्देश्य को मत भूलो। आदित्य की आंखों में बोध की चमक थी। उसने महसूस किया कि जीवन में हम कई बार सिर्फ प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं और उद्देश्य को भूल जाते हैं। अब उसने ठान लिया
कि वो जीवन में जो भी करेगा पूर्ण जागरूकता और उद्देश्य की स्पष्टता के साथ करेगा। अपने लक्ष्य को कभी मत भूलो। आदतें हमारी सोच को नियंत्रित कर सकती हैं, इसलिए अच्छी आदतें विकसित करो। हर कार्य को ध्यान और जागरूकता से करो, नहीं तो सबसे महत्वपूर्ण चीजें भी हाथ से निकल सकती हैं। धैर्य और परिश्रम जरूरी है, लेकिन सही समय पर सही निर्णय लेना और सतर्क रहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी हम इतनी गहरी आदत में डूब जाते हैं कि जब हमें असली अवसर मिलता है तो हम उसे भी पहचानने में असफल हो जाते हैं। जीवन में सतर्कता और उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना ही सफलता की कुंजी है। धन्यवाद। ऐसी और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।